और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मुसलमानों पर दिए गए पीएम मोदी के इस बयान पर हर तरफ हंगामा मच रहा है। विपक्ष ने पीएम मोदी को घेर लिया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में इस रविवार को चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने मुसलमानों पर यह बयान देकर सियासी घमासान मचा दिया है। पीएम मोदी के इस बयान से विपक्ष भड़का हुआ है। इस बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी और बीजेपी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी के इस भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिए बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। तो वहीं पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है, सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनगर्ल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना। ये संघ और बीजेपी की ट्रेनिंग की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी ने गिराया है। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग विपक्ष की अनदेखी करता है और बीजेपी को खुली छूट देता है, जिसकी वजह से पीएम मोदी इस तरह के भाषण देते हैं। चलिए अब आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष बौखलाया हुआ है और चुनाव में इस मुद्दे को उठाने की जुगत में विपक्ष लगा हुआ है और ओवैसी लगातार पीएम मोदी को इस बयान को लेकर घेर रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।